जो भी कुछ हुआ है उसमें आपका कोई कसूर नहीं है। आपकी तो जिंदगी खुद खतरे में थी। सब मेरा कसूर है। शिजा का मुजरिम वो यहाँ जिंदा आना चाहती थी, मगर मैं उसे यहाँ उसके मरने के बाद लेकर आया। वो मुझे शॉपिंग मॉल में मिली थी, बहुत डिस्टर्ब थी। उसने मुझे कहा कि वो मेरे साथ घर आना चाहती, हमारे साथ मिलकर हमारी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना चाहती, मगर मैंने उसे वहां अकेला छोड़ दिया। लेकिन आपने ऐसा जानबूझ के तो नहीं किया ना? मैंने उसकी नदामत से ज्यादा तुम्हारी खुशी को अहमियत दी परी। शायद मेरे दिल में ख्याल आया कि मुझसे वहां अकेला छोड़ दे, ताकि उसे भी एहसास हो कि जब उसने मुझे और मेहर साहिद की वजह से अकेला छोड़ा था तो मुझे क्या फील हुआ। हमें छोड़कर क्यों चली गई? हम तो रूठे थे कुछ अरसे के लिए तुमसे। तू तो सारी जिंदगी हमसे रूठ कर चली गई। बस फरजाना बाजी, बस कर दे। कैसे बस कर दूं रेहाना? मैं तो ये सोच कर ही लरस जाती हूँ कि कैसा वक्त होगा, कैसी बेबसी होगी मेरी बच्ची की आंखों में। अरे 2 घूंट पानी डालने वाला भी कोई नहीं था उस वक्त मेरी बच्ची के पास। ना इल्जाम दे खुद को, अल्लाह की तरफ से था ये सब कुछ, बस उसकी जिंदगी इतनी नहीं, मैं शीशा के बगैर नहीं रहना चाहती, मुझे मर जाना चाहिए। अल्लाह न करे, मर जाना चाहिए मुझे। सब मेरी गलती है ये। मैंने उसे कराची आने दिया इसलिए वो मुझसे दूर हो गई। मैं ना आने देती तो वो मुझसे दूर ना होती। सब मेरी गलती है ये, मेरी गलती है। रेहाना, जाने का वक्त हो गया। चले शिजा को खुदा हाफिज़ कहें।
नहीं बेटा, आज वो अब्बा जान के पास ही रुकेगा। शिजा की मौत की तरह दादा जान की इस हालत का भी मैं ही जिम्मेदार हूं। मगर मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूं कि एक वक्त तो लोगों के जाने का दुख बर्दाश्त कर सकूं। रिलैक्स साद, रिलैक्स। कुछ नहीं हुआ दादा जान को। दादा जान बिल्कुल ठीक है और इंशाल्लाह जल्दी सेहतियाब हो जाएंगे। लेकिन तुम किस्मत के लिखे का इल्जाम खुद पे क्यों ले रहे हो? ये जिंदगी बहुत बड़ी है। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं मैं? कैसे भूल जाऊं रज़ा? ऐसा लगता है जैसे मैं लौट कर तो आके उनका ये खालीपन सा है मेरे दिल में। शिजा की बेबस आंखें भुलाई नहीं चाहती मुझसे। वहां लाशें ही लाशें थी। मेरा दिल किया कि मैं सबको बचा लूं। मैं जल्दी जल्दी रज़ाकारों के साथ मिलकर एक एक जख्मी को उठा के एम्बुलेंस में रख रहा था और मलबे के अंदर शिजा को तलाश कर रहा था। वो मिली मुझे। मगर पहचानी नहीं गई। साद, दादा का सर, दादा जान को होश आ गया। अल्लाह तेरा शुक्र है। मुझे यकीन था तुम आ जाओगे, तो सब ठीक हो जाएगा। सब तो मॉनिटर करो। डॉक्टर रज़ा मॉनिटर करेंगे। परी, मैं लाहौर वापस जा रही हूँ। मुझे तुमसे कुछ कहना है। बोलो। मैंने या शिजा ने कभी तुम्हारा दिल दुखाया हो तो हमें माफ कर देना बेटे। किस तरह की बातें कर रही हैं? मुझे तो कुछ याद भी नहीं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें कुछ याद नहीं है। अगर मैं तुम्हें सच बताऊं, जाने अनजाने में मैंने और शिजा ने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया, बहुत तकलीफ पहुंचाई है तुम्हें। तुम तो बहुत अच्छी बच्ची हो, घर को समेट के और संभाल के रखने वाली। और सबसे अच्छी बात तुमने क्या है बताऊं? तुमने कभी दिल में कोई बात नहीं रखी, कभी बुग़्ज़ नहीं रखा दिल में। बस एक इल्तिजा है तुमसे, मेरी बच्ची को अपनी दुआओं में रखना। आप फिक्र मत करें। अब जो हो चुका है हम उसे ठीक तो नहीं कर सकते। दूसरा बाबा कोई वापस नहीं ला सकता, लेकिन शिजा हमेशा हमारी यादों में रहेगी। खुश रहो, आबाद रहो। अब्बा जान पानी। अच्छा बेटा, आपके बगैर ये घर यूं लगता था जैसे बगैर छत के चार दीवारी। बहुत अहम है आप। हाँ बेटा, मैं क्या करूं, दिल बहुत कमजोर हो गया। बड़ा सा दुख बर्दाश्त नहीं होगा। मैंने अल्लाह मियाँ से मैं इतनी मोहलत मांग लाया हूँ,
तो साथ के बच्चों को गोद खिला सकूं। हेलो, ओह, क्या हो गया तुम लोगों को? खामोश हो, कुछ गलत कह रहा हूँ? नहीं नाना, आपको तो सबसे ज्यादा चाहिए। अच्छा, अब ज्यादा बातें ना करना, बिल्कुल सही तरीके से ठीक नहीं हुए आप, आराम करें। आपके लिए खाना बनाया मैंने बगैर मिर्चों के, लेकर आती हूँ, दोनों मिलकर खाते। अच्छा, नाना को ज्यादा तंग मत करना। Enjoy ₹500 off on your first order from Hummart app. Download the app and order now. Hummart, करे लाइफ आसान। मामी, साथ क्या आज जल्दी हॉस्पिटल चले गए? नहीं, साथ कब्रिस्तान गए। आज शिजा के इंतकाल को 10वां दिन है ना, इसलिए तो ये सोच रही हूँ कि पिछले साल 1-2 दिन के लिए वो हमारे पास आई थी तो वजाहत ने उसे यहाँ रहने ही नहीं दिया। क्या हो जाता अगर वो उसे 2-4 दिन यहाँ रहने देते? बस अल्लाह मग़फ़िरत करे उस बच्ची की। आप बिल्कुल ठीक कह रही हो मामी। अगर हमें पहले से पता हो ना, तो हम किसी को दुख ना दें। मैंने सुबह सुबह आपको उदास कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं, बस उसके साथ मेरा ताल्लुक बहुत ज़्यादा करीबी था। मुझे बहुत याद आती है, ऐसा लगता है कि यहीं कहीं होगी और अचानक से कहीं आकर मुझे गले लगाकर कहेगी कि मैं आ गई हूँ। शिजा, देखो तुम इतने दिनों के बाद आई हो, अब जल्दी जाने की मत करना, बहुत सारे दिन रहने हैं तुमने यहाँ। फिक्र ना करें खाला, इस बार ज्यादा दिनों के लिए आई। शिजा, अरे छोड़ो फोन को, खाना सही से खाओ ना बेटे। देखो तुम्हारे लिए इतनी स्पेशल रेसिपी से कोरमा बनवाया, इन्होंने निकालो, शाबाश, अच्छे से खाओ। क्या हुआ? अरे पानी दो बेटे। और ये क्या इतना से तुम खा रही हो? परी, इसे रोटी दे दो, आराम से खाओ। है रोटी। मुझे तो खाला ही पसंद है, और खाला को भी शिजा सबसे ज्यादा प्यारी है। कसम से खाला, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने मुझ जैसी फ्रेश ग्रेजुएट को मौका दिया है। मेरी बेटी है ही ऐसी, मिट्टी में भी हाथ डालेगी ना वो भी सोना बन जाएगी। अब तो तुमने मुझे माफ कर दिया ना। जब मैं तुमसे नाराज ही नहीं था तो फिर माफी किस में? फिर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, मंगनी तोड़ी है, तुम उस वक्त तो नाराज हुए होगे ना। मुझे अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पे बुलाओगे नहीं? नहीं शिजा, शायद तुम्हें मेरे साथ परी देखे तो उससे अच्छा नहीं लगता, वो बुरा मना सकती है, और एटलीस्ट आज के दिन में उसे नाराज नहीं करना चाहिए। चलो, कहाँ जाना है? मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। नहीं, तुम जाओ, मैं यहाँ कुछ और देर बैठना चाहती हूँ। जो लम्हे तुम्हारे साथ मैंने गुजारे हैं, उनको थोड़ी और देर तक फील करना चाहती हूँ। तेरी यादों से कह दिया हमने, अब गले क्यों लगा लिया तुमने मुझको आँखों से गिर के मरते हुए, मुझको आँखों
साथ आप मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हैं? तुम्हारा वहम है। ये मेरा वहम नहीं है। उस दिन के हादसे के बाद से आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे आप मुझे जानते ही नहीं है, बिल्कुल भूल गए मुझे। अनबू की बीमारी का बहाना बना के आपने अपने कमरे में भी सोना छोड़ दिया। मेरे उठने से पहले आप हॉस्पिटल चले जाते हैं और अगर हॉस्पिटल ना जाए तो कब्रिस्तान में जाके बैठ जाते। तो क्या चाहती हो, मैं घर में आना छोड़ दूं? साथ में सिर्फ आपका मसला जानना चाहती हूँ, क्यों आपने शिजा की डेथ को अपने सर पे हावी कर लिया है? कि वो मेरी वजह से मरी। वहाँ और भी हजारों लोग मरे हैं साथ, क्या वो सब भी आपकी वजह से मरे? साफ साफ ये क्यों नहीं कहते आप आज भी शिजा से मोहब्बत करते हैं? हाँ, मैं करता हूँ उससे मोहब्बत। आज भी वो मेरे दिल में, परी वो मेरी वजह से मरी। वो मुझे कह रही थी कि साथ में तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चले, लेकिन मैंने ही उसे मना किया। क्यों मना किया? ले आते ना उसे। तुम्हारी वजह से मना किया कि तुम्हें बुरा लगेगा, इसलिए नहीं लेकर आया उसे यहाँ। और कितनी बार आप मुझे ये बात जताएंगे? जब जब तुम मुझसे पूछोगी तब ये बात करो। तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे शिजा का मरा हुआ चेहरा सामने आ जाता। गुर्बतें भी अजीब होती हैं, दूरियां जब नसीब होती हैं, दिल की परछाइयों से पानी हुई, दिल की अम्मी मुझे यहाँ नहीं रहना। आप प्लीज मुझे यहाँ से आकर ले जाओ। अरे तुम, क्या हुआ है मेरी जान? देखो तुम आराम से, हाँ, रिलैक्स होकर बात करो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। हो जाए मेरी तबीयत खराब, क्योंकि यहाँ पर किसी को मेरी कोई परवाह नहीं। मैंने क्या नहीं किया आजाद के लिए। और आपको पता है उन्होंने मुझे क्या कहा? कहते कि मेरे सामने मत आया करो परी, क्योंकि जब जब मैं तुम्हारी शक्ल देखती हूँ ना तो मुझे शिजा का मरा हुआ चेहरा नजर आता। जब शिजा उनको छोड़कर गई थी ना अम्मी, तो मैं ही थी जिसने साथ को संभाला। और आज मुझे कहते हैं कि परी मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। देखो परी, एक तो तुम आराम से बात करो, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? और मुझे लगता है कि इस वक्त तुम थोड़ी सी खुद गर्ज हो रही हो, तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो। तुम्हें साथ की फीलिंग्स को समझना चाहिए। वो कितने बड़े हादसे से आया है, उसने अपने प्यारे को खोया है, तुम्हें तो उसकी दिलजोई करनी चाहिए। अच्छा, तो आपको भी यही लगता है कि मैं खुद गर्ज हूँ? तो ठीक है, मैं हूँ खुद गर्ज, क्योंकि कोई भी मेरा नहीं है, ना आप ना साथ, कोई भी नहीं। और मुझे किसी से बात नहीं करनी। परी, 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 हेलो, परी। रिलैक्स सनम, परी को कुछ नहीं होगा। कैसे रिलैक्स हो? माँ और बच्चा दोनों की जान को खतरा है। सारी आजमाइश परी के नसीब में, सारे दुख उसी ने झेले। तुम माँ हो, दुआ करो उसकी। माँ की दुआ हमेशा कबूल होती है। हम तो अब्बा जान को भी नहीं बता पा रहे, वो तो कोई भी दुख नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे अब। भाईजान, साथ का है,
वो आ रहा है। उसने तो तोड़ के रख दिया परी को। ऐसी हिम्मत तो उसने तब भी नहीं हारी थी जब मैं उसे छोड़कर गई थी। इस दिन के लिए परी का हाथ मैंने साथ के हाथ में दिया था। मैं तुम्हारे दुख समझता हूँ सर, और मैं खुद भी परी के लिए बहुत परेशान हूँ। लेकिन तुम साथ की पोजीशन भी तो समझने की कोशिश करो। वो अब भी मेंटली डिस्टर्ब्ड है। तो इस बात की सजा वो परी को देगा। जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है वो भाई। अगर परी को कुछ हुआ तो साथ को कभी माफ नहीं करूंगी। सब ऐसा कुछ नहीं है। हौसला रखो, अल्लाह पे भरोसा रखो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। कह रहा हूं ना मैं, हिम्मत मत हारो प्लीज। आइसक्रीम। आइसक्रीम मम्मी, थैंक यू सो मच। मुझे पता था कि आप मुझे बाबा की तरह ही प्यार करती हैं। लेकिन ये आइसक्रीम मैंने तो नहीं मंगाई। तो फिर कौन लेकर आया? मामू? नहीं, साथ। साथ भाई? मुझे लगा कि तुमने फरमाइश करती है। नहीं अम्मी, वो तो घर पे ही नहीं थे। चलो अच्छा है, फिर अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली। साथ जैसा लड़का, तुम्हारी तो जिंदगी संवर सकती। मोहब्बत नहीं करते वो मुझसे। शिजा से बहुत पहले से कमिटमेंट है उनकी। शादी ब्याह को गुड्डे गुड़िया का खेल समझ रखा है आप लोगों ने। आपको बहुत शौक है ना मेरी शादी करने का, कर दे मेरी शादी। लेकिन मैं साथ भाई से शादी नहीं करूंगी। अगर साथ को कुछ हो गया तो, अगर वो भी बाबा की तरह चला गया तो फिर मेरी औलाद का क्या होगा नाना? वो भी मेरी तरह यतीम कहलाएगी ना। एक और परी नहीं पैदा कर सकती प्लीज मुझे। मेरा खौफ और मेरा डर बिल्कुल ठीक है ना। सबा, साथ कहाँ है? साथ तो नहीं आया अभी तक। मुझे साथ से इस नॉनसेंस एटीट्यूड की उम्मीद नहीं थी। परी की हालत इतनी क्रिटिकल है, ही शुड बी हियर। मैंने उसे कितनी बार कहा कि परी के ब्लड प्रेशर को ना बढ़ाएं, वरना हमें उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। साथ इस वक्त जहाँ भी है उसे फटाफट बुलाएं। मुझे डिसीजन लेना है। अगर माँ और बच्चे में से किसी एक को बचाना पड़े तो किसे बचाएं? जी मैं बुलाती हूँ। प्लीज ये अगर माँ और बच्चे में से किसी एक को बचाना पड़े तो किसे बचाएं? With the biggest stars of Pakistan, Kubra Khan, Nikal Zulfikar, Harim Farooq, Ahad Raza Mir, Hania Amir. Saturday, 28th July. Tickets available at Ticketmaster. पुप्पो, परी कैसी? साइन करो इस पर। चॉइस दी है उसने तुम्हें। इस पर साइन करके अपने बच्चे को बचा लो, उसे छोड़ दो। नहीं पुप्पो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऐसा ही है। साथ तुमसे प्यार करने के अलावा उसने किया ही क्या है? मुझसे बढ़कर उससे ज्यादा तुम्हें मान दिया। तुमने उसे कहा बहादुर बनो, वो बहादुर बन गई। तुमने उसे कहा माँ को माफ करो, वो मेरे गले लग गई। तुम्हें बच्चा चाहिए था, उसे नहीं चाहिए था। तुम्हारे लिए उसने बच्चे को ऑन किया। तुम ये कैसे समझ सकते हो कि तुम कहोगे कि मेरे सामने मत आना और मैं इस बात को सीरियस नहीं लेगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा ऐसा।
मुझसे कुछ होने नहीं तुमको। अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी मैं उसे बचाऊंगा। नहीं होगा कोको ऐसा। साइन करो इस पर। अपनी जान देनी पड़ी तो जान दे दूंगा, उसको कुछ नहीं बोलूंगा। इश्क तो लाजवाल। साफ साफ ये क्यों नहीं कहते आप आज भी शिजा से मोहब्बत करते हैं? हाँ मैं करता हूँ उससे। आज भी वो मेरे दिल में, मेरी वजह से वो मरी। तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे शिजा का मरा हुआ चेहरा सामने आ जाता। मुस्कुराता है दर्द लेकर भी, इश्क का ये कमाल होता है। इश्क तो लाजवाल होता है। या अल्लाह, बस खुशी की खबर सुनाना। परी और बच्चे दोनों को अच्छी सेहत और जिंदगी देना। अब कोई और दुख झेलने का हौसला नहीं है मेरे मालिक। मेरे घर को खुशियों से भर दे बस। रेहाना, 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 अरे रेहाना, कोई मेरी बात तो सुनो। मुझे बताओ तो आगे, कोई फोन आया अस्पताल से? परी कैसी है? रेहाना। जी अब्बा जी, कुछ चाहिए आपको? अरे भाई चाहिए क्या? मुझे बताओ, फोन करो अस्पताल। सबा का भी फोन नहीं आया। वो परी कैसी है, बच्चा कैसा है? आप परेशान मत हो, मैं कर रही हूँ फोन। बस दुआ कीजिए कि सब खैरियत हो, सब खुश हो बस। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, देखना अल्लाह बरकतें लाएगा इस घर में। आमीन। तुम फोन करो, फोन करो। जी जी मैं करती हूँ। और जल्दी बताओ मुझे। जी। साथ कांग्रेचुलेशन, बेटी हुई है आपके। मुबारक हो भाई, सबको मुबारक। आपको बहुत मुबारक हो जी। अच्छा, परी की कंडीशन कैसी? ओह शी इज फाइन। परी से मिल सकते हैं हम? नहीं, अभी नहीं मिल सकते आप। उसकी कंडीशन थोड़ी सीरियस थी। अब थोड़ी देर में रूम में शिफ्ट हो जाएगी तो आप जरूर मिल लें उससे। दादा बन गया मैं आज। डॉक्टर साहब मुबारक हो आपको। थैंक यू। वेलकम। मेरी नन्ही परी, तुम्हें नहीं पता मैंने तुम्हें कितनी दुआओं से मांगा। मेरा गुरूर हो तुम, मेरा प्राउड हो, मेरी परिवश हो। मुझे देखने तो दो अपनी शहजादी को। ये तो बहुत प्यारी है माशाल्लाह। एक मिनट अम्मी, आपको तो बेटी की ख्वाहिश थी, पर ये तो बेटी है। तो क्या हुआ,
मेरी ख्वाहिश को ख़त्म थोड़ी हुई है। इस बार अल्लाह ताला ने हमें रहमत से नवाजा है, अगली बार इंशाल्लाह अपनी नेमत से नवाजेगा इंशाल्लाह। अच्छा, आप लोगों की मुबारकबाद हो गई तो मैं परी से बात करूँ? हाँ, एक सेकंड सर। बहुत मुबारक हो। आपको भी भाभी, बहुत मुबारक हो। चल बेबी और बेबी मेरी परी, ये प्यारी प्यारी प्यारी। हाँ परी, मेरी तरफ देखो। क्यों? आप तो मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहते थे। अब यही शक्ल मुझे जिंदगी भर दिखी। तुम्हें पता है, जिनसे हम बेहद मोहब्बत करते हैं ना, उनके सामने हमारी फीलिंग्स हमेशा नेचुरल, चाहे वो प्यार हो, गुस्सा हो, गम हो या खुशी। ये सच है कि मैं डिस्टर्ब था। मुझे खुद पर गुस्सा था कि मैं डॉक्टर होकर भी मौत से कैसे शिकस्त खा गया। और शायद वही गुस्सा मैंने जाने अनजाने में तुम पे निकाल दिया। I'm sorry। शिज़ा की मौत का दुख है मुझे, और शायद हमेशा रहेगा, लेकिन उसकी वजह मोहब्बत नहीं बल्कि इंसानियत। और परी, मोहब्बत में सिर्फ और सिर्फ तुमसे करती हूं और करता रहूंगा। और जब डॉक्टर फरहत ने बताया कि तुम्हारी जान को खतरा है, तो ऐसा लगा मेरी जान को खतरा है। तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने कुदरत का इंतकाम इनडायरेक्टली तुमसे लिया। प्लीज उन सब गलतियों के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर दो। आपको क्या लगता है मैं कभी आपसे नाराज हो सकती हूँ? गलती सिर्फ आपकी नहीं है साल, गलती मेरी भी है। मैं इतनी खुद गर्ज हो गई थी कि आपके दुख और परेशानी को समझ ही नहीं सकी। सिर्फ आपकी अटेंशन चाहती थी। उसके लिए आई एम सॉरी। मेरा हर दिन आपके बगैर अधूरा है साहब। अगर आप मेरी शक्ल नहीं देखेंगे ना, तो फिर मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है। नो सॉरी। दो लोगों की कुर्बत में नो सॉरी और नो थैंक यू। अच्छा, तुम्हें पता है मैंने अपनी इस नन्ही परी का नाम परिवश सोचा रखा। बहुत प्यारा नाम। आप खुश हैं ना साथ? खुश, बल्कि बहुत खुश हूँ। मेरी नमाजों में, मेरी दुआओं में सिर्फ एक ही बात होती थी कि अल्लाह पाक बस मुझे एक नन्ही सी परी दे, बिल्कुल मेरी परी जैसी। प्यारी सी परी, मेरी गुड़िया रानी। ये आज से हमारा बच्चा है, हम इसे अपने पास ही रखेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, बल्कि मैंने तो सोच लिया है कि अब परी घर के सारे काम करेगी और मैं सिर्फ परिवश के काम करूंगी बस। नहीं अम्मी,
परी अपनी तालीम मुकम्मल करेगी। लेकिन बेटा इतनी छोटी बच्ची के साथ कैसे करेगी? इंसान चाहे तो सब कुछ मुमकिन हो सकता है। मेरे अंदर गिल्ट था कि परी ने मुझसे शादी के बाद अपनी तालीम मुकम्मल नहीं की और मैं इस गिल्ट को खत्म करना चाहता हूँ। घर के कामों के लिए हम मुलाजमा रख लेंगे और परिवश ये हम सबकी जिम्मेदारी, इसे हम सब मिलकर संभालेंगे। तुम्हें डॉक्टर बनना था, तुम डॉक्टर जरूर बनेंगे। ताकि मैं अपनी बेटी को ये बता सकूं कि बेटियां बोझ नहीं होती। बल्कि घर की रौनक, शान और मान होती। परी, मैं कहती थी ना, अपना साथ हीरा है, हीरा। अब चले हम जल्दी से एक सेल्फी ले लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, सेल्फी सेल्फी, चल चल।